इतनी कम होगी ताकि एक माहौल पूरे देश में बना है। और कल भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के तमाम मंत्री जब सड़क पर उतरे, दुकानों पर गए, मार्केट्स में गए और दुकानदारों को गुलाब देते हुए उनसे बातचीत की, ग्राहकों से बातचीत की, तो एक बहुत बड़ा फीडबैक आया है। मैं वही फीडबैक शेयर करने के लिए आपके समक्ष बैठा हूं और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उस खुशखबरी को बताना चाहता हूं। आप देखिए, दो कंपैरिजंस में दिखाऊंगा कि किस प्रकार जो कार के एस्पिरेशनल इंडिया के विषय में माननीय मोदी जी बताते हैं, कार की सेल में किस प्रकार की बढ़ोतरी हुई है। मारुति सुजुकी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, मारुति सुजुकी ने विगत 35 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है। मारुति हैज ब्रोकन द रिकॉर्ड ऑफ द लास्ट 35 ईयर्स। हुंडई के शोरूम में भी 5 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है। जीएसटी के कटौती के पहले ही दिन, कल पहला दिन था, और पहले ही दिन मारुति की कार जो डिलीवरी हुई है वो 25,000 है। 25,000 कार कल मारुति ने डिलीवर किया है। और मारुति के जो सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मार्केटिंग और सेल्स के, आज अखबारों में भी उनकी कटिंग हम देख रहे थे, पार्थो बनर्जी जी, वो क्या कहते हैं मैं यहां पढ़ना चाहता हूं। Response from the customers have been phenomenal, something we haven't seen in the last 35 years. On the very first day, recorded 80,000 inquiries and have already delivered over 25,000 cars. पहले ही दिन में 80,000 इंक्वायरी हुई और लगभग 25,000 कारों की डिलीवरी हुई। Deliveries are expected to touch 30,000 shortly. 30,000 कारों की डिलीवरी लगभग आज हो गई होगी। We have received 75,000 bookings on the day of the additional price reduction announcement. आप सोचिए 75,000 कार एक्स्ट्रा बुकिंग हुई है। Nearly 50,000 bookings are coming in every day, about 50% higher than usual. हर दिन 15,000 मारुति की कार की बुकिंग हो रही है, जो कि औसतन जो पहले होती थी उससे 50% अधिक है। आप सोचिए किस प्रकार का छलांग कार के सेल्स ने लगाया है। डिमांड फॉर स्मॉल कार्स हैव बीन especially strong, with bookings growing by nearly 50%. Inquiries remain very high and we may even run out of stock for certain variants. कुछ वेरिएंट्स के लिए आउट ऑफ स्टॉक भी हो सकती है मारुति। Compared to last year, the overall response has been exceptionally strong. इस बार जीएसटी रिफॉर्म के कारण एक एक्सेप्शनली स्ट्रांग रिएक्शन मार्केट में देखने को मिल रहा है। मैंने मारुति का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि आज अखबारों में भी छपा है और उनके सीनियर एग्जीक्यूटिव पार्थो बनर्जी जी का स्टेटमेंट मेरे हाथ में मौजूद है। हर सेक्टर में कार में इसी प्रकार, चाहे वो महिंद्रा हो, चाहे वो बाकी गाड़ियां हो, सभी में इस प्रकार के हम एक्सेप्शनली स्ट्रांग अट्रैक्शन जो कस्टमर्स का है वो देख रहे हैं। मैं तो आज अखबारों में पढ़ रहा था कि डीलरशिप आधी आधी रात तक खुली हुई है ताकि डिलीवरी हो सके। यह भी अपने आप में एक त्योहार का मौसम है। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड, HMIL, मैंने मारुति का उदाहरण दिया, अब हुंडई का उदाहरण लीजिए। पहले ही दिन कंपनी ने बीते 5 साल का सबसे बड़ा डीलर बिलिंग रिकॉर्ड बनाया है। पहले ही दिन रिकॉर्ड बनाया है। और उनके डायरेक्टर तरुण गर्ग, उनका भी स्टेटमेंट आज अखबारों में छपा है कि नवरात्रि का शुभारंभ जीएसटी 2.0 के रिफॉर्म्स की वजह से बहुत ही शानदार रहा है। जीएसटी कटौती के बाद ये जो यात्री वाहन उद्योग है, ये जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, उसकी बिक्री के ग्रोथ रेट में लगभग 5 से 7% बढ़ोतरी होने वाली है। टाटा मोटर्स में भी जीएसटी के छूट के पश्चात कंपनियों के पास लगभग 25,000 इंक्वायरी आई है और कंपनी ने एक ही दिन, टाटा मोटर्स ने 10,000 गाड़ियों का डिलीवरी किया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार ये बोनांजा, जिसको हम बोनांजा कहते हैं, 35 वर्षों का ये सेलिब्रेशन देखिए। यहां कंपैरेटिव से हुंडई का है
और मारुति सुजुकी का है। ये फिगर्स आप देख सकते हैं किस प्रकार ये चेंज हुआ है, हाईएस्ट इन 35 इयर्स। अब केवल गाड़ियों की ही बात नहीं है, सब गाड़ी खरीद रहे हैं ऐसा नहीं है, बाइक की दुकान पर भी भीड़ है, वहां भी बहुत लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सब खुश है ऐसा भी नहीं है, जो बीमार हैं आज उनकी भी होंठों पर मुस्कुराहट है। बीमार है उनको ईश्वर आशीर्वाद करे, बीमारी से वो मुक्त हो। मगर ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारी आजकल घर घर में है। जहां भी ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी है वहां भी लोगों ने जो पहले दिन की खरीद की है उसमें लगभग 300 से 500 रुपए की बचत की है लोगों ने, क्योंकि मेडिसिन, हृदय रोग के मेडिसिन की दवाइयां हैं उन पे जीएसटी 12% से 5% घट गया है। कैंसर ड्रग्स की भी मरीजों को बहुत राहत मिली है। मैं कुछ उदाहरण आज देके दिखाऊंगा आपको। पहले हम आते हैं जो हम आम जिंदगी में हम सब इस्तेमाल करते हैं, गला खराब होने का दवाई। आज मैं देख रहा था अखबार में, एजिथ्रॉल एक एंटीबायोटिक्स है जो गले के खराश के कारण बहुत इस्तेमाल किया जाता है। वह 134 रुपीस का पहले था, अब 125 रुपीस का है। अब आप देख लीजिए शुगर जो था जलरा एम 500 मिलीग्राम, वो 338 की जगह अब 317 की है। उसकी जो स्ट्रिप थी, मैं स्ट्रिप का रेट आपको बता रहा हूं। ठीक उसी प्रकार टेल्मा 40, ये बीपी की दवाई आप सभी जानते हैं। टेल्मा 40 mg उसका 227 की जगह पर अब 212 रुपए में मिल रहा है। ग्लाइकोमेट MR जो कि 500 mg की स्ट्रिप पहले 227 पे मिलती थी, अब वह 212 रुपए पे मिलती है। कोडिस्टार जो कि खांसी की दवाई थी 110 की जगह पर अब 103 पर मिल रही है। ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत कॉमन कैंसर है और उसमें फेस्गो नामक दवाई का प्रयोग होता है। उसमें लगभग 28,000 रुपए की गिरावट हुई है जीएसटी के कटौती के कारण। पहले 3,93,742 रुपीस में ये इंजेक्शन मिलती थी, अब वह घट करके सस्ती हुई है 27,566 रुपए, वो कम हुआ है उतना। ब्लैडर कैंसर में भी एविलुमाब इंजेक्शन जो यूज होता था उसमें भी लगभग 9,000 रुपए की घटौती हुई है। तो कहने का तात्पर्य है कि कैंसर जैसे संगीन बीमारी हो या फिर ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारी जो घर घर में आजकल हम सब सफर करते हैं, हर दवाई के सेक्टर में, इंश्योरेंस में ये कमी हुई है, जिसमें कि लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है। कपड़ा और जूता, आप देखिए कपड़े और फुटवेयर 12 से घटकर 5% हुआ। जो 2500 रुपए तक के कपड़े थे और चप्पल जूते, उनमें बहुत बड़ी कमी आई है, जिससे माहौल अच्छा बना है। अब आप देखिए शोरूम में भी मंडियों जैसा हाल है, इतनी भीड़ हम चारों तरफ देख रहे हैं। एसी, वॉशिंग मशीन और LED यह भी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। कल हमारे नेता जब गए तो बहुत सारे आंकड़ों के साथ हमारे मंत्रीगण आए थे, क्योंकि बहुत लोग LED की दुकान पे गए थे, कुछ लोग एसी, वॉशिंग मशीन, ये एक ही जगह मिलते हैं। तो वहां देखने को मिला है कि जो विंडो एसी है वो 30,000 रुपए से घट करके अब 27,600 रुपए का हो गया है विंडो एसी। स्प्लिट एसी 45,000 से कल घट करके 41,500 रुपए का हो गया है। ठीक उसी प्रकार 55 इंच का, 55 इंच का LED टीवी 54,000 से घट करके 50,000 रुपए का हो गया है। 65 इंच की LED 65,990 से घटकर 60,000 रुपए में बिक रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी बात है। और कई कंपनियों ने, आज अखबारों में छपा है, कई कंपनियों ने यह भी निर्देशित किया है कि जो पुराना माल रखा है, प्रोडक्ट उनके पास रखा है, उस पे भी जीएसटी घटा करके ही हम आगे दें। उनको बहुत धन्यवाद इस प्रकार की एक बहुत ही, मैं कहूंगा, फॉरवर्ड लुकिंग कदम के लिए, जिससे उन्होंने ग्राहक को राहत पहुंचाया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे उदाहरण भी हमने इकट्ठे किए हैं। कई जगह हमने देखा कि बहुत सारे लोग खुश थे, हमने उनके नाम भी पता लगाए।
तो मैं एक एग्जाम्पल के हिसाब से ये नाम भी आपके सामने रखना चाहूँगा। हरियाणा से रणदीप जी ट्रैक्टर और ट्रॉली के उन्होंने पुर्जे खरीदे हैं, भारी छूट मिली है उनको और रणदीप जी बहुत खुश हैं। ठीक उसी प्रकार प्रयागराज से सुप्रिया जी ने फॉर्च्यूनर खरीदा, 3.5 लाख रुपए तक की उन्हें छूट मिली है, वह भी खुश हैं। भोपाल की रागिनी जी ने ब्लड प्रेशर व शुगर की 1 महीने की दवाई खरीदी जिन पर 300 रुपए की बचत हुई, वह भी खुश है। बुलंदशहर के पवन जी ने भी कपड़े और जूते चप्पल उसके कारण पूरे परिवार की शॉपिंग हुई जिसमें उन्हें भारी छूट मिली है, वह भी खुश है। आलोक जी ने मिनरल बॉटल का एक पूरा पैक खरीदा, आप जानते हैं 27% पहले वैट लगता था, अब उस पर कितनी बड़ी छूट मिली है, तो उसमें भी एक बहुत बड़ा उन्हें छूट मिला है। तेजस्वी जी ने एनिमल फीड खरीदा और एनिमल फीड पे जीएसटी अब 0 है, तो वो भी खुश हैं। बंगाल की प्रियंका जी ने स्प्लिट एसी खरीदा जिसमें 45,000 की स्प्लिट एसी अब 40,000 रुपए में मिला, तो प्रियंका जी भी खुश हैं। तो कुल मिलाकर देश में एक खुशी का वातावरण, एक खुशी की लहर है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जरूर शॉपिंग मॉल जाएं और अपने लिए जरूर कुछ ना कुछ शॉपिंग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सवाल लेंगे। उनको क्रेडिट चाहिए, तो हमने तो रोका नहीं है। हमने ना राहुल गांधी जी को रोका है, ना खरगे जी को रोका है, ना हमने जयराम रमेश जी को रोका है। हमने कांग्रेस को रोका नहीं है क्रेडिट लेने से। हमने होर्डिंग, बैनर, डिजाइन सब कुछ रिलीज किया हुआ है, वो भी लगा दे। धन्यवाद मोदी जी कह के वो भी अपना होर्डिंग बैनर लगा दे, क्रेडिट लेना, हम तो मना नहीं कर रहे हैं क्रेडिट लेने से। ये क्रेडिट की लड़ाई नहीं है, जनता खुश है और आपको भी लग रहा है जनता खुश है, तो आप उस खुशी में शामिल हो जाइए, आप भी होर्डिंग बैनर लगाइए कि जनता खुश है, हम भी खुश है। देखिए, राजनेता कब खुश होता है? जब जनता खुश होती है तो नेता खुश होता है। आज लोग खुश हैं तो लीजिए ना क्रेडिट, हम तो मना नहीं कर रहे क्रेडिट लेने के लिए। जो 75 साल तक जो कांग्रेस पार्टी ये जो 17 प्रकार के जो टैक्स लगाती थी, ऑक्ट्राइज से लेकर, टोल टैक्स से लेकर, वेट से लेकर, वो सब रेट भी हमने आपको दिया था। 75 साल तक उसको स्ट्रीमलाइन नहीं कर पाई, वन नेशन वन टैक्स वो कर नहीं पाई। अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी के आने के पश्चात ही जीएसटी संभव हुआ। और जब भी कोई रिफॉर्म आता है, माननीय मोदी जी ने स्पष्ट रूप से बताया, जब भी कोई रिफॉर्म आता है उसको पूरी तरह से सेट होने में एक वक्त लगता है। स्वाभाविक रूप से हम उस रिफॉर्म को ला पाए और आज रिफॉर्म अपने 2.0 फॉर्म में गया है। कोई भी गाड़ी लॉन्च होती है, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो अनवरत उसमें सुधार होता है, वो आगे बढ़ता है। इसी को इवोल्यूशन कहते हैं और वह क्षमता हमारे में है। और देखिए, कांग्रेस पार्टी मांग भी हम ही से करती है। आप देखिए, जब पहलगाम होता है तो बोलते हैं सख्त एक्शन लीजिए, उससे पहले भी बोल रहे थे सख्त एक्शन लीजिए। वो जानते हैं यही सख्त एक्शन ले पाएंगे, जो हमसे ना हो पाया वो यही कर पाएंगे, तभी वो हमसे मांग करते रहते हैं। तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो मांग करते रहे। उनकी सारी मांगे जो जनता के अनुरूप की मांगे हैं, वो सारी मांगे मोदी जी ही पूरी करेंगे, और कौन पूरी करेगा। देखिए, आज मनीष तिवारी जी ने आर्टिकल लिखा है और मनीष तिवारी जी ने जो आपने प्रश्न पूछा, आर्टिकल में लिखा है कि जेन जी जो है वो डायनास्ट्स नहीं चाहती है, इसलिए बहुत संग्राम हो रहे हैं पूरे विश्व में कि डायनास्ट्स को हटाओ, जिसको उन्होंने नेपोकिड कहा है। वो तो भारतवर्ष की जनता आध्यात्मिक जनता है, भारतवर्ष की जनता जागरूक जनता है, 2014 में ही कर दिया। और भारत की जनता सड़कों पे आकर कुछ करती नहीं है। भारत की जनता
बहुत ही अनुशासित तरीके से अपने समय पर सही काम करती है। तो उन्होंने तो नेपो किड को हटा दिया। अब तो नेपो किड तो अब कुछ है भी नहीं, अब होगा भी नहीं उनका कुछ। देखिए, पहली बात तो है कि जहां तक इन्फ्लेशन रेट का सवाल है, आप सभी जानते हैं इस बार भारतवर्ष ने रिकॉर्ड किया 7.8% ग्रोथ रेट, और इन्फ्लेशन रेट जो पहले कभी इतना कम नहीं हुआ था, उस कमी पर आज इन्फ्लेशन रेट है, एट द बेस लेवल इन्फ्लेशन रेट है। मतलब महंगाई तो नहीं हुई थी, आपने कहा बिस्कुट का रेट बढ़ा दिया या दूध का रेट बढ़ा दिया, इन्फ्लेशन रेट तो नहीं है। जीएसटी रिफॉर्म के कारण जो भी रेट था, हमने जो भी टैक्स कटौती की है, अब उससे साधारण व्यक्ति को बहुत फायदा मिल रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और भी रैशनलाइजेशन करने की जो आप बात कर रहे हैं, मैंने कहा कि एक अनवरत प्रक्रिया है। समय समय पर जो डिफरेंट एसोसिएशंस है वो वित्त मंत्री जी से मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, और जहां भी रैशनलाइजेशन की आवश्यकता रहती है वहां होती है। सर, आज आजम खान जेल से रिहा हो गए हैं। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब आएगी तो सारे मुकदमे उनके वापस कर दिए जाएंगे। तो ये तो कोई नई बात नहीं है जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। आप याद करिए, अखिलेश यादव जी की जब सरकार गई थी उसके लगभग 1 साल पहले अखिलेश यादव जी ने 17 आतंकवादियों को रिहा कराया था जेल से, जबकि हाईकोर्ट उस समय कह रही थी कि ये आतंकवादी है, इनको किसी भी कीमत पे रिहा नहीं करना चाहिए। अब आप बताइए, आप ही लोगों ने न्यूज किया था, हमने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, 17 आतंकवादियों को अखिलेश जी ने रिहा करा दिया था। ये आतंकवादी शब्द मैं बना के नहीं बोल रहा हूं, ये न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था, टीवी में ये न्यूज चला था कि 17 आतंकवादियों को रिहा कराया अखिलेश जी ने। तो आज कोई नई बात कर रहे हैं अखिलेश जी, ये तो है नहीं। एक तरफ आज कानून का शासन है उत्तर प्रदेश में, दूसरी तरफ अखिलेश जी कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि हम आएंगे तो जेल के दरवाजे खोल देंगे, सभी बाहर होंगे सड़कों पर। तो जनता जनार्दन है, अखिलेश जी खुद सोचे कि उनके स्टेटमेंट से उनका भला होगा या बुरा होगा। और जहां तक बेल का सवाल है, बेल इज द नॉर्म नॉट एन एक्सेप्शन। बेल तो कानून में एक नॉर्म होता है, तो सारे तो विपक्ष के लीडर बेल पे ही हैं। गिनती करिए ना, राहुल गांधी से लेकर आप गिनती करना शुरू करिए, सब तो बेल पे हैं। क्या करेगा बिहार में? कांग्रेस नॉन वर्किंग कमेटी की मीटिंग कल बिहार में होने वाली है। जो चीज कभी होने वाला नहीं है उसको लेकर होगी बैठक। ये तो हरियाणा में भी कर रही थी। ये तो जो कांग्रेस नॉन वर्किंग कमेटी है बीच बीच में मिलती रहती है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले भी मिली थी, हरियाणा चुनाव के पहले भी मिली थी, सब जगह मिलती है। उसके बाद होता कुछ नहीं है उसका। मिलने दीजिए, कल बोलेंगे उसका जवाब।